बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि अगर आपका जो सिलेक्शन प्रॉब्लम है वो थीटा ऑफ एन टाइम तब आएगा, थीटा ऑफ एन टाइम उस पर तब लगेगा जब आपने जो पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया है, मतलब जो मिड पॉइंट सेलेक्ट किया है, अगर वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, अगर वो आपका क्या बन जाए, अरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, या फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट के नियर तरीन कोई पॉइंट हो, या तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ, तो फिर कहता है आपका जो टाइम लगेगा इस एल्गोरिथम को रन करते हुए वो थीटा ऑफ एन टाइम लग सकता है, अगर आपका पिवट एलिमेंट जो आपने फाइंड किया वो ही आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जिसको आपने फाइंड करना था, सर्च करना था। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ पे एल्गोरिदम ये शुरू हो रहा है, वो ऊपर तो जस्ट उसने कंसेप्ट बताया वो एल्गोरिदम का पार्ट नहीं है, ये जो आपने चीज़ किया ये एल्गोरिदम का पार्ट नहीं है आपका, ये जस्ट उसने एक आपको कंसेप्ट दिया है कि अगर आपकी जो मिड पॉइंट की वैल्यू अगर वो स्टार्टिंग में आ जाती है अरे के, या उसके नियर तरीन वैल्यू आती है जो आपने सर्च करनी है, तो आपकी सर्च करने वाली वैल्यू अगर आपके पिवट एलिमेंट बन जाती है या पिवट एलिमेंट के नियर तरीन होती है, तो जनाब उस पर आपको थीटा ऑफ एन टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं मेन एल्गोरिदम की, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर आपके सिलेक्शन प्रॉब्लम की एनालिसिस की टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे टी ऑफ एन यानी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर एन हो इक्वल टू 1 का मतलब क्या कहता है, इफ़ अगर एन इक्वल टू 1 मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी अरे में एक हो तो कहता है उसको कितना टाइम लगेगा, उसको सिर्फ कांस्टेंट टाइम 1 लगेगा या 1 यूनिट लगेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल वो एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब वो उसके ऊपर ही आपने ड्राई रन करना है, तो आपको 1 टाइम लगेगा। और अगर कहता है नंबर ऑफ अदरवाइज, कहता है अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मतलब 1 से ज़्यादा हैं, तो फिर कहता है क्या करना पड़ेगा, फिर आपको t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, ये n डिवाइडेड बाई 2 क्या है, ये n डिवाइडेड 2 वो टाइम है जो आपको अपने पूरी अरे को डिवाइड करने पर टाइम लग रहा है। तो n डिवाइड बाई 2 मतलब जितना आपका टोटल टाइम है कहता है उससे हाफ जो है वो आपको लगेगा अपनी अरे को डिवाइड करने पर, प्लस ये जो n है ये बेसिकली वो टाइम है जो आपको अरे में से वैल्यू फाइंड करते हुए टाइम लगेगा। तो जितने एलिमेंट होंगे अरे में उतना ही टाइम आपको लगेगा। सो इसलिए ये टी ऑफ n डिवाइड बाई 2 बेसिकली आपकी अरे को डिवाइड करने के वाला टाइम है, और प्लस n जो है ये आपकी अरे में वैल्यू सर्च करने वाला टाइम है। तो कहता है इन दोनों को जब आपस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टी ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, अब उसने इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया, कहता टी ऑफ एन इक्वल टू n प्लस एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन डिवाइड बाई ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा n डिवाइड बाई 8। अच्छा, ये n क्या है दोस्तों, ये n बेसिकली आपका सर्चिंग का टाइम है, ये जो पहला n है ना ये n क्या है, ये सर्चिंग का टाइम है। उसके बाद प्लस n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 बेसिकली क्या है, ये n डिवाइड बाई 2 बेसिकली आपका डिवाइड करने का टाइम है। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है आपने एक दफ़ा डिवाइड नहीं ना करना, आपने तो अरे को अनटिल तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपकी अरे ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये देखो प्लस n डिवाइड बाई 2 मीन आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, n डिवाइड बाई 4 मीन नेक्स्ट टाइम डिवाइड किया, फिर प्लस ऐसे चलते चलते आपने डिवाइड करते जा रहे हो। दोस्तों ये एक फार्मूला बिल्ड हो गया। ये फार्मूला कैसे बिल्ड हुआ है देखो ज़रा, ये जो पहला n है ये n डिवाइड, अगर आपको ना किसी के नीचे बटे के नीचे अगर कुछ ना हो तो हम उसकी तरफ से अपनी तरफ से उसके नीचे डिवाइड बाई 1 लगा देते हैं, तो ये मतलब बन गया n डिवाइडेड बाई 1, ये बन गया प्लस n डिवाइड बाई 2, ये बन गया प्लस n डिवाइड बाई 4। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे एक फार्मूला बिल्ड होगा, कौन सा बोला, n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 की पावर i। वो कैसे बोला, ये देखो बटे के ऊपर क्या है, बटे के ऊपर हर किसी के साथ हर किसी के पास n है, ये देखो इसके पास भी n है, इसके पास भी n है, और नेक्स्ट भी क्या होगा, नेक्स्ट भी सबके पास क्या क्या होगा, n होगा। और बटे से नीचे क्या है, देखो बटे से नीचे पहले n के नीचे क्या है 1, तो 1 अगर आप 2 की पावर 0 लो, 2 की पावर आई यहाँ पे क्या आपकी 2 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप 2 की पावर 0 लो मतलब आई को 0 से निश्चित कर दो तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो यानी n ऑफ n डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने n डिवाइड बाई 2 निकालना है, तो कैसे आएगा, ये देखें n वैसे ही ऊपर और नीचे 2 की पावर अगर आप 1 लो तो क्या जवाब आता है, 2 की पावर 1 जवाब 2 आता है, तो मतलब n डिवाइड बाई 2 बन गया। ऐसे ही n डिवाइड बाई 4 निकालना, तो देखो n वैसे ही बटे के ऊपर और उसके बाद नीचे 4 आना चाहिए,
तो अगर आप 2 की पावर 2 लो तो जवाब क्या आता है 4। तो मतलब ये फार्मूला एग्जैक्टली जो है आपके इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही दोस्तों बेसिकली सर बता रहे हैं कि अगर सर कह रहे हैं आप आई को 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों हमने n डिवाइडेड बाई 1 पहले क्या फाइंड करना है, मतलब पहले हमारे पास आना चाहिए n डिवाइड बाई 1, फिर n डिवाइड बाई 2, फिर n डिवाइडेड बाई 4। तो n डिवाइडेड बाई 1 कब आएगा बोला, जब n तो ऊपर आ गया। अब 2 की पावर i की कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे कि मतलब 2 की पावर वहाँ तक लें तो जवाब 1 आए, तो मतलब i की पावर हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जनाब यहाँ पे हमने i को 0 से स्टार्ट करके अनटिल इन्फिनिट तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे इस फार्मूले के अंदर और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास मेन फार्मूला बिल्ड हो गया n डिवाइड बाई 2 की पावर i। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो n है इसको हम बाहर कॉमन ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर n चूँकि बाहर चला गया, यहाँ पे n की जगह पे बच गया 1, तो नीचे बटे के नीचे जो है 2 की पावर i जो है वैसे ही आ गया। अब दोस्तों आपके पास ना एक फार्मूला था ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपके पास अगर किसी भी चीज़ की पावर हो तो उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर, ऊपर आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला पढ़ाया था। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला ये आपको कह रहा था, ये देखिए ये जो 1 डिवाइड बाई 2 है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट टाइम है, ये 1 डिवाइड बाई 2 क्या है, कांस्टेंट टाइम है। और उसने कहा था जो वो कांस्टेंट टाइम होगा ना वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो। तो मुझे बताएं 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है, 0.5 के। तो मुझे बताएं 0.5 1 से छोटा होता है ना, यस 1 से छोटा होता है। सो ये 1 डिवाइड बाई 2 चूँकि एक कांस्टेंट टाइम है और ये है भी 1 से लेस, सो इसलिए उसने कहा था अगर कांस्टेंट टाइम जो है उसकी पावर आई हो तो वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। यहाँ पे x चूँकि c है, यहाँ पे x चूँकि आपका 1 डिवाइड बाई 2 जिसको हम c का नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो 1 डिवाइड बाई 2 था ना इसको हमने c यानी कांस्टेंट मान लिया। सो चूँकि यहाँ पे c था x की जगह, इसलिए हमने यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x नहीं बल्कि 1 डिवाइड बाई c लगा दिया। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो ये बेसिकली आपकी इस तरह से जो दोस्तों इसने एक एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व किया। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं मेन, इसने ये वाला जो फार्मूला दिया ये कैसे आया, देखें ये सारा जस्ट स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को समराइज करें तो दोस्तों ये हमारे पास इक्वेशन आती है t ऑफ n लेस देन और इक्वल टू 2n। ये 2n कैसे आया दोस्तों, एक n इसमें से 2n कैसे बनाइए फाइनल दोस्तों, 1n एक n वो जो आपके अरे को डिवाइड करने का टाइम है और दूसरा n वो जो आपकी अरे में वैल्यू सर्च करने का टाइम था। इसलिए एक आपकी अरे को डिवाइड करने का n टाइम और दूसरा n टाइम आपकी अरे में वैल्यू सर्च करने का n टाइम। तो दोनों को जब मर्ज किया n प्लस n जवाब आ गया 2n। तो t ऑफ n इक्वल लेस देन और इक्वल टू 2n, और 2n में से अब आप क्या करोगे दोस्तों, आपको पता ना जो कांस्टेंट होती हैं जो लोअर पावर वाली वैल्यूज होती हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये यहाँ पे ये जो 2 है ये निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या बच गया n। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, थीटा ऑफ n। और यही दोस्तों हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारा इस टाइम मतलब ये जो एल्गोरिथम है सिलेक्शन प्रॉब्लम, इसको कितना टाइम लग रहा है, थीटा ऑफ n टाइम लग रहा है। तो ये देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा एल्गोरिथम समझा दिया है कि ये पूरा एल्गोरिथम वर्क किस तरह से बेसिकली कर रहा है, और फाइनली ये 2n कैसे आया, और उसके बाद ये फाइनल थीटा ऑफ n किस तरह से हमने फाइंड किया है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।